अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। LLB स्टूडेंट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी इस लेक्चर सीरीज़ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू है कि LLB के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको हम कैसे अटेम्प्ट करें। जो हमें पेपर आता है उसको अटेम्प्ट करने का तरीक़ाकार क्या है और किस तरह हम जो है वो पेपर को अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको आइंदा बनने वाली वीडियोस जो हैं वो मौसूल होती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ कि हम LLB के जो पेपर्स हैं उनको हम कैसे अटेम्प्ट करें तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। तरीक़ाकार क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फेल हो जाते हैं। स्पेशली LLB पार्ट 1 में चूँकि आइडिया नहीं होता, पहली दफ़ा एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। पार्ट 2 में थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, पार्ट 3 में फिर आगे बेयर एक्ट आपका आ जाता है, इंक्लूड होता है। तो बेयर एक्ट से आपको हेडिंग्स लेनी होती हैं, स्टेटमेंट को पढ़ के फिर आगे आपने उसको कॉपी करना होता है। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है, जो की पॉइंट है सबसे पहला बेसिक जो है वो ये है कि आपने एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए आपने क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। आपने ये माइंड बना लेना है कि मैंने पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ आगे चल के कि आपने क्वेश्चन की हेडिंग्स जो हैं वो कैसे बनानी है। और पहले नंबर पे जो बात है वो ये है कि आपने ये माइंडसेट अपना बनाना है कि मैंने पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर पे बात यह है कि सवाल जो है वो बनाना कैसे है। आपने टाइम को भी जो है वो मलूज़े खातर रखना है कि आपने 5 क्वेश्चन जो हैं वो LLB पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बाकी जो पेपर हैं उनमें आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है। एक क्वेश्चन आपका 20 नंबरों का होता है। तो 20 नंबर लेने के लिए पूरे तो नहीं ज़ाहिर है वो आते हैं, 14-15 की रेंज में आपको मार्क्स मिलते हैं। आप जितना मर्ज़ी अच्छा लिखें। तो वो वेटेज को कायम करने के लिए कम से कम आप 6 से 7 पेजेस का एक क्वेश्चन लिखेंगे, तब आपकी वेटेज जो है वो पूरी होती है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जब नज़रिया बन जाता है आपका, उसके बाद आपने क्या करना है, हेडिंग्स बनानी है। कुछ हेडिंग्स जो है ना आपकी बिल्ट इन है, वो बनी बनाई है, वो आपने जो है वो ज़हन में रखनी है। हर क्वेश्चन में ये हेडिंग्स तो आपने लिखनी ही लिखनी है। क्वेश्चन आता है नहीं आता, ये हेडिंग्स जो हैं ये आपने लिखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में आप क्वेश्चन के मुतालिक लिखेंगे कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। उसमें आप अपना आइडिया लिखेंगे, इस क्वेश्चन में मैं ये जो है आगे चल के डिस्कस करूँगा। दूसरे नंबर पे आपकी रेलिवेंट प्रोविजन आ जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा। कॉन्स्टिट्यूशन में रेलिवेंट प्रोविजंस नहीं आती, उसमें जो है वो मटेरियल और तरह का होता है। तो रेलिवेंट प्रोविजंस आपने सेक्शंस लिखने होते हैं कि जौन सा ये सब्जेक्ट है, जौन सा ये लॉ है, उसकी कौन सी ये रेलिवेंट प्रोविजन है। तीसरे नंबर पे जनाब आपकी डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन भी आपने लिखनी है, हर हाल में लिखनी है, वो याद करनी है। एज इट इज़ जो उसका टेक्स्ट होता है उसको आपने एज इट इज़ ही जो है वो याद करना होता है। अब फिर डेफिनेशन से आपने उसकी इंग्रेडिएंट्स निकालनी होती है, एसेंशियल्स निकालनी होती हैं। डेफिनेशन के ही आपने पार्ट्स जो हैं आगे सब हेडिंग्स बना के एसेंशियल्स लिखने होते हैं उसके। एसेंशियल्स के बाद आपने उसके जो हैं वो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस अगर हों तो वो लिखने होते हैं। उसके जो है वो लॉ बनाने के जो है वो क्या फ़वाइद क्या है, ये लॉ क्यों बनाया गया, उसका स्कोप क्या है बेसिकली। स्कोप के बाद जनाब आप आगे चलते हैं, उसकी जो पाकिस्तान में उसकी क्या है, या अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में उसका क्या स्कोप है, ये लिखेंगे।
और फिर आप कंक्लूजन जो है वो लिखेंगे। ये जो हेडिंग्स हैं ये तो मस्ट हैं, ये 5 हेडिंग्स जो हैं ये आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें, ये मस्ट हैं, ये आपने हर हाल में हर क्वेश्चन में जो है वो देनी है। उसके बाद आ जाता है बाकी क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आप डिटेल में जो है वो समझ लें, ये स्ट्रक्चर आपका बन गया है। अब उसमें डिटेल में आपने मटेरियल क्या देना है, ये हेडिंग्स आप शफल भी कर सकते हैं। कंक्लूजन जो है वो आपको पता है आपने एंड पे कंक्लूड करना होता है क्वेश्चन को, और इंट्रोडक्शन आपने पहले लिखना है, रेलेवेंट प्रीवियन उसके बाद आती है। बाकी आप हेडिंग्स जो हैं वो शफल कर सकते हैं इधर उधर, मगर ये जहन में रखना है टाइम जो है आपने उसको मैनेज करना होता है। कम से कम आपका एक क्वेश्चन जो है 30 से 35 मिनट लेता है अगर आप प्रॉपर उसको लिखते हैं। तो टाइम को भी आपने मुलाहजा रखना है, और ये भी देखना है कि आपने जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ कितनी रखनी है, वेटेज जो है उसका, उसको भी मुलाहजा खातर रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक ट्रिक्स हैं LLB एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की, कोई भी सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आपके ज़्यादा आ जाते हैं, माइंडसेट उसमें भी आपने ये रखना है कि आपने क्वेश्चन जो है वो सारे अटेम्प्ट करने हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपने लिख के आना है अगर आपने कामयाब होना है। क्यों मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे करते हैं कि 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब उनको अच्छा खासा लंबा चौड़ा करके लिख दिया, एक क्वेश्चन छूट जाता है, तो मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो 80 से फिर आना शुरू होंगे, 80 नंबरों से कंसीडर होंगे। तो ये हमारी आज की ट्रिक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात जो है वो पसंद आई होगी और आप इसको अप्लाई भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मैं इजाज़त चाहता हूँ।